वापस गॉडहेड प्रभुपद को मारने वाली सभ्यता वापस गॉडहेड मई 1985 हत्या सभ्यता उनकी दिव्य अनुग्रह है। सी श्री प्रभुपाद। यदि लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भगवान के भक्तों से संपर्क नहीं करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है? बस इस गौरैया को देखें। सेक्स हमेशा उसके लिए उपलब्ध है। किसी भी समय सेक्स उसके लिए तैयार है। कबूतर तो किसी भी समय वे सेक्स चाहते हैं, सेक्स तैयार है। विषय खालू सर्वटा श्याट। इस भौतिक दुनिया के लिए हमारा एकमात्र लगाव विषया भौतिक अर्थ संतुष्टि है। पूरी दुनिया में लोग अपनी शारीरिक इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बस लड़ रहे हैं। मुझे अच्छा भोजन करना चाहिए, मुझे अच्छी नींद आनी चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा सेक्स होना चाहिए, और मुझे एक बड़े बैंक बैलेंस द्वारा, सैनिकों द्वारा, एक शक्तिशाली पुलिस बल द्वारा, परमाणु हथियारों द्वारा बचाव किया जाना चाहिए। यह दुनिया भर में चल रहा है। रक्षा करें। रास्कल समझ में नहीं आता है। इन सभी रक्षात्मक उपायों के बावजूद इस जीवन काल के अंत में मुझे शरीर को बदलना होगा और दुख पर जाना होगा। एक ही अर्थ संतुष्टि फिर से उपलब्ध होगी, एक अलग तरीके से, और एक ही दुख भी। छोटी चींटियों को ले लो। वे नशा के बहुत शौकीन हैं। क्या आप यह जानते थे? जैसे ही उन्हें जानकारी मिलती है इस गगनचुंबी इमारत के शीर्ष पर चीनी का एक दाना है, वे जाएंगे। हंसी। शराब चीनी गुड़ से बनाई जाती है, तो चीनी में नशे के लिए शक्ति होती है, और यदि आप इस कमरे में चीनी का एक दाना बाहर रखते हैं तो जल्द ही हजारों चींटियां होंगी। चींटियों की सोने की भीड़। तो अध्ययन। क्या आप इस तथाकथित मानव सभ्यता और चींटी सभ्यता, कुत्ते सभ्यता के बीच कोई वास्तविक अंतर देख सकते हैं? कोई फर्क नहीं। यह केवल बाहरी कॉन्फ़िगरेशन की बात है। भक्त। हाँ, रविवार की दावत में हम आमतौर पर स्वीट बॉल बनाते हैं और कुछ चीनी पानी बचा है, और अगले दिन हम कई डूबती चींटियों को पाते हैं, क्योंकि वे चीनी के लिए इतने जंगली हो गए थे कि वे उसमें कूद गए और खुद को मार डाला। श्री प्रभुपाद वैदिक साहित्य सलाह देते हैं, मेरे प्रिय मानव, कृपया ध्यान दें, आपने कई जन्मों के बाद जीवन के इस मानवीय रूप को प्राप्त किया है। आपको जलीय जीवन के विभिन्न रूपों 900,000 प्रजातियों से गुजरना पड़ा, और आपको पक्षियों और पेड़ों और पौधों के विभिन्न रूपों से गुजरना पड़ा, 2 मिलियन प्रजातियां। विचार करें कि आपने इस धीमी श्रमसाध्य विकास में कितना समय बिताया है। अब आप जीवन के मानवीय रूप में आए हैं, और यद्यपि यह भी अस्थायी है, फिर भी आप उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आप आनंद की इस अस्थायी दुनिया में जीवन से जीवन के लिए आनंद की शाश्वत दुनिया में जीवन से विकसित हो सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनी अगली मृत्यु से पहले आध्यात्मिक पूर्णता का एक बहुत ही निपुण छात्र बने और इसे प्राप्त करें। भक्त। लेकिन लोग कहेंगे, फिर मेरी भावना के आनंद के बारे में क्या? श्री प्रभुपाद चिंता मत करो। विषय खालू सर्वता सेट। आपका सेंस आनंद जीवन की किसी भी प्रजाति में उपलब्ध होगा, लेकिन जीवन का यह मानवीय रूप, आप इसे इस उच्च उद्देश्य के लिए खर्च करते हैं। केवल अर्थ आनंद के लिए इसे बर्बाद न करें। यदि आप बिल्ली या कुत्ता बन जाते हैं तो भी यह भावना आपको मिल जाएगी, लेकिन बिल्ली या कुत्ते के शरीर में आपके पास इस भौतिक अस्तित्व से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं है। आधुनिक बदमाशों को मानव जीवन में इस विशेष मौके को समझने के लिए कोई शिक्षा नहीं मिल रही है, इसलिए हमें यह शिक्षा देनी चाहिए। हमें उन्हें अपने स्कूलों और कॉलेजों में इन पालौकिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अन्यथा इन रैस्कल्स के पास इस पालौकिक एहसास के बारे में पढ़ने के लिए कोई किताबें नहीं हैं। उनके पास केवल फ्रॉइड का सेक्स दर्शन और डार्विन के बंदर सिद्धांत हैं। सभी रास्कलडम, बस रास्कलडम। तो उन्हें इन पालौकिक पुस्तकों को पढ़ने दें। भक्त। आम लोग उन सिद्धांतों को स्वीकार कर रहे हैं जो उन्हें बेहतर आनंद का वादा करते हैं। लोग किसी को वादा करते हुए सुनना पसंद करते हैं, आपको बेहतर समझदारी से संतुष्टि मिलेगी। श्री प्रभुपाद। राजनेता वादा कर रहे हैं, आप इस धर्म को या उस वाद को लेते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वास्तव में खुशी क्या है। नाटे विडर स्वटा गतिम हाई विष्णुम दुरसाय ये बहिर्हर अर्था मनना। लोग सेंस आनंद, भौतिक शरीर का आनंद से खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुरास्या, यह बस एक आशा है जो कभी भी पूरी नहीं होगी। असाया का अर्थ है आशा, और ड्यूर का अर्थ है बहुत मुश्किल। यह नहीं होने जा रहा है। कृष्ण चेतना आपको सही तरीके से सब कुछ दे रही है, ताकि आप अपना समय बचा सकें, ताकि आप अपना समय बर्बाद न करें, भौतिक आनंद के साथ डीलिंग, और आप आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ सकें। यह आवश्यक है। हम यह नहीं कहते, खाना बंद करो, तुम खाओ थोड़ा कृष्ण प्रसादम, शाकाहारी भोजन को कृष्ण को पेश किया गया, लें। हम यह नहीं कहते हैं, सो नहीं है, नहीं, आप सोते हैं, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए। यह हमारा दर्शन है। निश्चित रूप से हम खाने, सोने और सेक्स के लिए उचित जगह देते हैं। हम यह नहीं कहते, कोई सेक्स लाइफ नहीं। हाँ, आपने सेक्स किया है। अपने आप को एक बोनाफाइड पत्नी प्राप्त करें और शांति से जिएं। और रक्षा भी हमारे पास है। हम कभी नहीं कहते हैं, आप इन सभी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, नहीं, यह हमारा दर्शन नहीं है।
लेकिन एक ही समय में केवल उतना ही भौतिक आनंद लें जितना आपको पूरी तरह से आवश्यकता है, इससे अधिक नहीं। आपके समय का संतुलन इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें। दुर्भाग्य से आज लोग केवल खाने, सोने, संभोग और बचाव के लिए लगे हुए हैं। उनके पास कृष्ण चेतना के लिए कोई समय नहीं है, आध्यात्मिक चेतना के लिए कोई समय नहीं है। इस निंदा की गई सभ्यता को रोका जाना चाहिए। यह एक हत्या करने वाली सभ्यता है, एक हत्या सभ्यता। मानव के पास इस सामग्री बंधन से बाहर निकलने का विकल्प है, बार बार चबाने को चबाना, लेकिन उन्हें इस विशेष मानव विकल्प का प्रयोग करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके बजाय वे भावना संतुष्टि के पशु जीवन के लिए अधिक से अधिक लगे हुए हैं। यह हत्या सभ्यता मनुष्यों को बार बार जन्म और पशु प्रजातियों में मौतों में भेज रही है। लेकिन कृष्ण चेतना की प्रक्रिया से त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान कई लोग शुद्ध हो गए हैं और घर वापस आ गए हैं, वापस गॉडहेड आध्यात्मिक दुनिया में। यह सब जानकारी उपलब्ध है, लेकिन लोग शिक्षित नहीं हैं। इसलिए कृष्ण चेतना आंदोलन उन्हें शिक्षित करने के लिए है। बस इतना ही।